मैं अपने बहुजन भाइयों से कहना चाहूंगी, जागो भाई जागो, वरना तुम्हारे घर से अब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्यून, गैंगमैन जो अभी आप सोचते थे ना कि बन जाएंगे, नहीं बन पाइएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चीज़ों पे ये कंट्रोल अपना बना रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान है जिन्होंने मंडल कमीशन के दौरान उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन दुखद है कि चिराग पासवान जी एक शब्द भी नहीं बोले। चिराग पासवान जी को आपने कभी देखा है कि दलित या आरक्षण संशोधन की बात पे कभी उन्होंने एक शब्द भी बोला हो? नहीं बोलते। भले ही लाभ वो लेना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी बोलना नहीं चाहते। ये दुखद है। आप अगर उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आरक्षित सीटों से लड़ रहे हैं, फिर आरक्षण को समाप्त करने की सरकार इस तरह की कोशिशें कर रही है, तो आप क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं? आप अपने समाज के लिए क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? लेकिन दुखद है, चिराग पासवान जी कभी नहीं खड़े हो पाते। उन्हें आना चाहिए और खड़े होने चाहिए और इस समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं अपने बहुजन भाइयों से कहूंगी कि भाइयों जागो, आपके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसे सोए रहेंगे तो आपकी हकमारी ऐसे होती रहेगी और आपको पूर्णतः समाज से आपको इस मेन धारा से समाप्त करने की कोशिश में सरकार जो लगी हुई है, समाप्त कर देगी अब आपको। चिराग पासवान कुछ दिन पहले एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में देखा गया कि उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय से जो है कोई अपना काम करा रहे हैं, शायद मीटिंग कर रहे हैं। उसमें एक 3 चित्र है। उस चित्र में एक तरफ मोदी जी का फोटो है, एक तरफ बाबा साहब का फोटो और एक तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। तो अब सवाल ये है कि आपके पार्टी के नेता श्याम रजक जी दिल्ली से मिले हैं, तो अभी भी मोदी जी का चित्र लगा हुआ है, तो क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? देखिए, ये वही मोदी जी हैं और ये वही हनुमान चिराग पासवान जी है जिनके पूंछ में आग लगा करके मोदी जी ने उनके ही महल में आग लगवा दी। आज समाप्त हो चुका है। चिराग पासवान जी का लोजपा जो है पूर्णतः टूट चुका है। जो चीज़ें लग रही थी कि चिराग जी संभाल लेंगे, लेकिन नहीं संभाल पा रहे, और उसके पीछे कारण जो है अहम यही है, इनका मोदी प्रेम, जो अभी तक वो हट नहीं पा रहे हैं। आपको अब इस झूठ की जिंदगी से निकल करके अपने लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा। अपने समाज की लड़ाई और उस विचारधारा की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी जो स्वर्गीय आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लड़ी है। अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे और सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा आपका। बिल्कुल। आपके पार्टी में आ रहे हैं बहुत सारे नेता हैं, औरों के तो रूम में नहीं होता है कि मोदी जी का चित्र लगाना कोई कंपलसरी है? आरजेडी कार्यालय में लगा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों लगेगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो? जी के घर में क्यों लगेगा नरेंद्र मोदी जी की फोटो? देखिए, संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी फोटो हर जगह रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की फोटो, वो भी वैसे मतलब राम और हनुमान का रिश्ता जता रहे हैं आप, जो हमने पूरा देश ने देखा कि आपके घर में ही आग लगा दिया। बंगला तो नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। वो भी बंगला छिनारा जाओ, वो बंगला भी अब किसी और को आवंटित हो रहा है। तो ये स्थिति के बावजूद भी अगर चिराग पासवान की आंखें नहीं खुलेंगी तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, क्या कहा जा सकता है उनको। नीट एग्जाम यानी कि जिसमें लोग डॉक्टर बनते हैं, उसमें से ओबीसी का आरक्षण हटा दिया गया है। बहुत सारे जो समाजवादी पार्टी हैं, खास करके जो समाजवाद और जो दलित की पार्टी है, खास करके हम नाम लेंगे एलजेपी का, उसका एक ट्वीट नहीं आया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। आपको याद होगा कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उसमें कुछ अगुए थे लागू कराने में, उसमें रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार का भी नाम था, लेकिन अभी तक इन पार्टियों में से, खास करके नीतीश कुमार की पार्टी से भी इसका बयान नहीं आया और ना एलजेपी से बयान आया। हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता हैं सारिका पासवान जी। मैडम, नीट का जो ओबीसी का आरक्षण था, बिना आरक्षण का कोटा लागू किए बिना डेट क्लियर कर दिया गया। देखिए, बहुत दुखद है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी, जब यूपी में रहते हैं तो बोलते हैं कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, मेरी माता पिछड़ी है भाई। जब बिहार में आते हैं तो कहते हैं मैं दलित माता का बेटा हूँ। तो समझ लीजिए, जिस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा बहरूपिया हो तो उस देश में तो ऐसा ही होगा। ये तो सरकार जो है वर्तमान में जो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये तो आरक्षण विरोधी सरकार है। और लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि पिछले 3 सालों से, 4 सालों से मैं तो कहूँगी, पिछले 4 सालों से जो बहुजन समाज के हमारे भाई और बहनों की हकों की मारी ये सरकार करती आई है और हमारा वो समाज अभी भी सोया हुआ है। अब तो आप समझ लीजिए कि पूर्णतः समाप्त हो गई। ये तो पहले, हमें तो अभी भी आरक्षण मिल रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें ये लंबी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से, चाहे ये प्राइवेटाइजेशन करना हो या अन्य जो तरीके हैं, इनका एक ही तरीका, ये तमाम जो
चीज़ें हैं वो असल में आरक्षण को समाप्त करने के लिए है। मैं अपने बहुजन भाइयों से कहना चाहूँगी, जागो भाई जागो, वरना तुम्हारे घर से अब कोई डॉक्टर, इंजीनियर, प्यून, गैंगमैन जो अभी आप सोचते थे ना कि बन जाएंगे, नहीं बन पाइएगा, क्योंकि पूरे के पूरे चीज़ों पे ये कंट्रोल अपना बना रहे हैं, आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। रही बात चिराग पासवान जी की, देखिए आपने जिक्र किया जिस तरीके से कि स्वर्गीय रामविलास पासवान है जिन्होंने मंडल कमीशन के दौरान उन्होंने आवाज़ उठाई थी, लेकिन दुखद है कि चिराग पासवान जी एक शब्द भी नहीं बोले। चिराग पासवान जी को आपने कभी देखा है कि दलित या आरक्षण संशोधन की बात पे कभी उन्होंने एक शब्द भी बोला हो? नहीं बोलते। भले ही लाभ वो लेना चाहते हैं लेकिन वो कभी भी बोलना नहीं चाहते। ये दुखद है। आप अगर उस समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप आरक्षित सीटों से लड़ रहे हैं, फिर आरक्षण को समाप्त करने की सरकार इस तरह की कोशिशें कर रही है, तो आप क्यों नहीं एक शब्द बोल पा रहे हैं? आप अपने समाज के लिए क्यों नहीं खड़े हो पा रहे हैं? लेकिन दुखद है चिराग पासवान जी कभी नहीं खड़े हो पाते। उन्हें आना चाहिए और खड़े होने चाहिए और इस समाज की लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं अपने बहुजन भाइयों से कहूंगी कि भाइयों जागो, आपके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आप अगर ऐसे सोए रहेंगे तो आपकी हकमारी ऐसे होती रहेगी और आपको पूर्णतः समाज से आपको इस मेन धारा से समाप्त करने की कोशिश में सरकार जो लगी हुई है समाप्त कर देगी। अब आपके घर से कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकलने वाला नहीं है। चिराग पासवान कुछ दिन पहले एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में देखा गया कि उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय से जो है कोई अपना काम करा रहे हैं, शायद मीटिंग कर रहे हैं। उसमें एक 3 चित्र है। उस चित्र में एक तरफ मोदी जी का फोटो है, एक तरफ बाबा साहब का फोटो और एक तरफ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का है। तो अब सवाल ये है कि आपके पार्टी के नेता श्याम रजक जी दिल्ली से मिले हैं, तो अभी भी मोदी जी का चित्र लगा हुआ है, तो क्या अभी भी उम्मीद बाकी है? देखिए, ये वही मोदी जी हैं और ये वही हनुमान चिराग पासवान जी है जिनके पूंछ में आग लगा करके मोदी जी ने उनके ही महल में आग लगवा दी। आज समाप्त हो चुका है। चिराग पासवान जी का लोजपा जो है पूर्णतः टूट चुका है। हम सब प्रतिदिन देख रहे हैं कि किस तरीके से अंदर जो चीज़ें लग रही थी कि चिराग जी संभाल लेंगे, लेकिन नहीं संभाल पा रहे। और उसके पीछे कारण जो है अहम यही है, इनका मोदी प्रेम, जो अभी तक वो हट नहीं पा रहे हैं। आपको अब इस झूठ की ज़िंदगी से निकल करके अपने लोगों के बीच में पहुंचना पड़ेगा। अपने समाज की लड़ाई और उस विचारधारा की लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी जो स्वर्गीय आपके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने लड़ी है। अन्यथा आप ऐसे ही रहेंगे और सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा आपका। बिल्कुल आपके पार्टी में आ रहे हैं बहुत सारे नेता हैं, औरों के तो रूम में नहीं होता है कि मोदी जी का चित्र लगाना कोई कंपलसरी आरजेडी कार्यालय में लगा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों लगेगा यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की फोटो के घर में? क्यों लगेगा नरेंद्र मोदी जी की फोटो? देखिए, संविधान बनाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी फोटो हर जगह रहती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की फोटो, वो भी वैसे मतलब राम और हनुमान का रिश्ता जता रहे हैं आप, जो हमने पूरा देश ने देखा कि आपके घर में ही आग लगा दिया। बंगला तो नेस्तनाबूद कर दिया उन्होंने। वो भी बंगला छिनाड़ा जाओ, वो बंगला भी अब किसी और को आवंटित हो रहा है। तो ये स्थिति के बावजूद भी अगर चिराग पासवान की आंखें नहीं खुलेंगी तो भाई उनका तो भगवान ही मालिक है, क्या कहा जा सकता है उनको। अच्छा मैडम, आप लोग नीट वाले जो हुआ है, नीट वाला जो एग्ज़ाम में ओबीसी का कोटा हटा दिया गया है, 4 साल में लगभग 40,000 सीटें थी, उसमें से कुछ नहीं मिला ओबीसी को, उस पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो आपने देखा होगा किस तरीके से हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, लेकिन जब तक ये समाज स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे नहीं आएगा तब तक देखिए कहा गया है कि आपको अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आवाज़ उठानी होगी। हम आपके अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये तबका जो है, ये समाज जो है ना, वो मूक दर्शक बना हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है ना, वो भी स्वयं उसी जाति से आते हैं, उसी पिछड़े समुदाय से आते हैं। प्रधानमंत्री भी हमारे उसी पिछड़े समुदाय से आते हैं। लेकिन ये दोनों का ठगबंधन जो है ना, वो पूरे संपूर्ण भारत को ठग रहा है, लोगों के अधिकारों की जो कह रहे हैं ना, छीन रहा है वो। तो ये आने वाले समय में ये लोग प्रहार करेंगे। आरक्षण इनका अहम मुद्दा है, प्रहार करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम इसे समाप्त तब तक नहीं होने देंगे जब तक कि समाज में समानता ना हो जाए। सामाजिक समानता जब तक समाज में नहीं हो जाती है, ये आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता है। और ये लाख कोशिश कर ले, ये नहीं कर पाएंगे। ऐसा लड़ाई जारी रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगी। हम लोग बड़े छोटे आंदोलन के लिए हमेशा तैयार हैं। हम लोग आंदोलन जीवी हैं, इनके अगर शब्दों में हम बोले, और हम लोग आंदोलनों से डरने वाले नहीं और ना ही इनकी लाठियों से डरने वाले हैं। तो हमारा आंदोलन तो निश्चित रूप से जारी रहेगा। ओबीसी आरक्षण में जो है नीट
का जो होता है, माफ़ी चाहेंगे, नीट में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें ओबीसी का आरक्षण इस बार लागू नहीं किया गया और बीते 4 साल से लागू नहीं किया गया था। आरजेडी की प्रवक्ता थी, उनका कहना है कि इस पर हमारी लड़ाई जो है वो लंबी रहेगी और इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।